स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लाया जो बहुत कम उम्र की थी। वह हर वक्त एक बड़ी सी चादर ओढ़े रखती मगर काम बहुत अच्छा करती थी। जब मेरी कमर में दर्द उठता तो वह नौकरानी मेरी इतनी अच्छी मालिश करती कि मुझे सुकून मिल जाता था। एक रात मेरा बेटा बोला, अम्मी आपको सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बहुत दिनों से आप अस्पताल नहीं गई। तब मैंने बेटे को बताया, तेरी लाई हुई नौकरानी हर रात मेरी कमर की मालिश करके सोती है, इससे मुझे बहुत आराम है। यह सुनकर बेटे का रंग फीका हो गया और वह भागता हुआ नौकरानी के पास गया और उसे घसीट कर लाया तो मेरी जान निकल गई। यह देखकर कि वह तो मेरा नाम जैस्मीन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 जवान बेटों की माँ भी हूँ। हम लोग शादी के बाद दिल्ली आ गए क्योंकि मेरे पति की नौकरी दिल्ली में थी। हमारे पास 2 ही बेटे थे जिनकी परवरिश बड़े नाज से की थी। मेरे पति का प्लान था कि अपने दोनों बेटों को विदेश में सेट करेंगे, मगर बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। और रही छोटे बेटे की बात, तो छोटा बेटा वह तो वैसे भी मनमौजी था, अपनी मर्जी करने वाला था, तो वह किसी की भी नहीं सुनता था। इसलिए मेरे पति बाहर सऊदी चले गए। उन्हें कारोबार के सिलसिले में जाना था और उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर पर ही रहते थे और छोटा बेटा आवारागर्दी करता रहता था। बड़ा बेटा घर से रोज़ यूनिवर्सिटी चला जाता था और शाम में अपने लिए कारोबार सेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। मुझसे कहता था कि माँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी पापा ने मुझे बाहर बुला लेना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता हूँ ताकि मैं आपसे दूर ना जा सकूँ। मैं बेटे की खुद से मोहब्बत देखकर खुश होती रहती थी। उन दिनों घर में अजीब सी एक घटना हो गई। बड़ा बेटा छोटे को समझाता तो वह आगे से लड़ना शुरू कर देता। उसे शुरू से ही यही लगता था कि मैं बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए वह उससे जलन महसूस करता था। आए दिन रोज़ के झगड़ों से तंग आकर एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो वह मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और वैसे भी मैंने शुरू से ही घर के सारे काम खुद किए थे और कोई काम वाली नहीं रखी थी। मगर जब बेटा काम के सिलसिले में ज़्यादा बिजी हो गया तो कहने लगा कि माँ, घर में एक नौकरानी रख लो। मैं हंस कर टाल देती थी कि अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी कि घर के काम ना कर सकूं। मुझे लगता था कि मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता, मगर एक दिन किचन में पैर फिसल गया तो मैं गिर गई। कमर में चोट आई थी और मैं घर के काम करने के काबिल ही नहीं बची थी। मैं बिस्तर की होकर रह गई थी। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी। एक दिन वह मेरे लिए नौकरानी लाया जिसने बड़ी सी चादर में खुद को छुपा रखा था। कहने लगा, अम्मी यह नौकरानी मेरे दोस्त के घर भी काम करती है, उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेजा है। यह अब से हमारे घर के सारे काम संभाल लेगी। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया तुमने इसे लाकर। मैं भी सोच रही थी कि कोई काम वाली रख लूं। मेरा बेटा कहने लगा, माँ आप कोई अपना पर्सनल काम इससे नहीं लेना, यह नौकर लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर लिया करूँगा और अस्पताल भी लेकर जाया करूँगा चेकअप करवाने के लिए। बल्कि आपके लिए एक नर्स मैंने हायर कर ली है जो आपकी ड्रेसिंग करने यहाँ आया करेगी। मैं तो अपने बेटे की इस मोहब्बत पर निहाल ही हो गई थी। कितनी फिक्र थी उसे मेरी, जितना मेरा बड़ा बेटा मेरी फिक्र करता था छोटे बेटे को इतनी फिक्र नहीं थी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब भी उसे फ़ोन करती उसका नंबर हमेशा बिजी ही रहता था। कभी कभार उसके रवैये से मेरा दिल कट कर रह जाता था। नौकरानी के आने से घर में जैसे रौनक सी आ गई थी। वह बहुत फुर्तीली थी, भाग भाग कर सारे काम किया करती थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक नर्स का इंतज़ाम किया था जो रोज़ मेरी ड्रेसिंग करने आती थी। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द था। उस दिन नर्स नहीं आई। मैंने बेटे को फ़ोन करके बुलाना चाहा, मगर उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। तकलीफ़ के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी कमरे में चाय देने के लिए आई तो मेरी हालत देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे बहुत सुकून मिला और बड़े अरसे के बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई थी। उस नर्स के आने से मेरी सेहत पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही रुबीना ने मेरी मालिश की उससे मेरी तबीयत एकदम अच्छी होने लगी।
मालिश करने के बाद वह कहने लगी, मालकिन, अपने बेटे को हरगिज़ ना बताइएगा कि मैं आपकी मालिश कर रही हूँ, वरना वह गुस्सा हो जाएंगे। मेरे बेटे को वैसे भी आजकल घर आने का वक्त कम ही मिल रहा था। वह अपने बिजनेस को वक्त दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसने भी नौकरानी से पर्सनल काम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता तो नौकरानी रुबीना भाग कर आती और मेरी मालिश करती थी। बल्कि अब तो वह खुद ही रोज़ मेरे कहे बगैर मेरे कमरे में आती और मेरी ऐसी मालिश करती कि मुझे सुकून आ जाता। अब तो मुझे अस्पताल जाने की और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं रही थी। इसी तरह से बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और मैं जल्दी से ठीक हो रही थी। और यह सारा कमाल उस नौकरानी रुबीना की मालिश करने का था। बड़े दिनों से बड़ा बेटा घर नहीं आया था और मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी कि उस दिन छोटा बेटा मिलने के लिए घर आया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरा हाल चाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने हैरानी से देखा, मगर क्यों? वह कहने लगा, अभी वजह नहीं बता सकता, मगर आप वादा करें कि आप उसको नहीं बताएंगी। पता नहीं कि दोनों भाइयों के दरमियान क्या मसला चल रहा था कि बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता और वह भी। ऐसा लग रहा है जैसे एक खामोश सी जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद बड़ा बेटा घर आया तो उस वक्त रुबीना मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला तो रुबीना को देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मेरे मुंह से निकलता कि वह मेरी मालिश कर रही है, वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, साहब जी, कुछ नहीं कर रही थी। मैं बेगम साहिबा को कमर पर खुजली हो रही थी तो खुजला रही थी। मैंने महसूस किया कि नौकरानी रुबीना की बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया था। कहने लगा कि शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं इससे आप अपनी मालिश तो नहीं करवाती हो। मैंने कहा, बेटा, आखिर तुम्हें इस लड़की से क्या मसला है? अच्छी खासी बच्ची है, हर काम भाग भाग कर और वक्त पर कर लेती है, और वह एक नर्स है, कामचोर। एक दिन आती है, 2 दिन छुट्टी करती है। उसे रहने दो, अब ना बुलाना। वह कहने लगा, मुझे इस नौकरानी से भला क्या मसला होना है? मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि नौकरानी इतनी अच्छी मालिश नहीं कर सकती जितनी कि एक ट्रेन नर्स। यह ना हो आप इस नौकरानी से मालिश वगैरह करवाएं और तजुर्बे के बगैर वह आपका कोई हिस्सा हिला दे। मैं बेटे की इस फिक्र पर मुस्कुरा दी। मैं अभी थोड़ा सा ही ठीक हुई थी और मैं चाहती थी कि एक बार कमर ठीक हो जाए तो ही बेटे को सरप्राइज़ दूंगी। कुछ दिनों में ही मैं चलने फिरने लगी। रुबीना रोज़ रात को पूरा 1 घंटा मेरी मालिश करती और वर्जिश भी करवाती थी। बस मुझे एक मलाल था कि वह हर वक्त अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया कि रुबीना, पर्दा तो गैर मर्दों से किया जाता है, तुम मेरे सामने तो अपना नकाब खोल सकती हो। वह घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है, आप देख नहीं पाएंगी। उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेचारी के साथ कभी कोई हादसा हो गया होगा और चेहरा जल गया होगा। उस दिन के बाद से मैंने उसे चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं किया। अगले दिन मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वह जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब बस कर दो, ख़त्म कर दो नाराज़गी। तो कहने लगा, अच्छा, मैं सोचूंगा। मैं उसे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकी। खिड़की के पास जाकर देखा कि मेरा बेटा नौकरानी को कुछ दे रहा था। उसके जाने के बाद मैंने नौकरानी को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुमसे क्या बात कर रहा था और उसने तुझे क्या दिया है? वह कहने लगी, वह मुझे आपका ख्याल रखने का कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं दिल से आपकी खिदमत कर सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। दिल गवाही दे रहा था कि बात कुछ और ही है। सारी रात मैं बेचैन होकर सोती रही, मगर फिर खुद को समझाया, इसने जो कहा है उसके अलावा भला और क्या बात हो सकती है। बेटे को मेरी फिक्र होगी, इसलिए रुबीना से ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बड़ा बेटा आया। वो मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि माँ, आप सुबह तैयार हो जाना, मैं आपको अस्पताल लेकर चलूँगा। बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ है। मैं फ़िक्रमंद हो रहा था कि ना जाने आपकी कमर का दर्द ख़त्म भी हुआ है या नहीं। मेरे मुंह से अचानक ही यह निकला, अरे बेटा, कमर का दर्द तो कब का ख़त्म हो गया। तेरी लाई हुई नौकरानी मेरी कमर की रोज़ ऐसी मालिश करती रहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ
और चल फिर सकती हूँ। इतना सुनते ही वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। मैं पछताने लगी कि क्यों बताया उसे। अब बेचारी रुबीना की शामत आ जाएगी। मेरा बेटा उसे घसीटते हुए कमरे से लाया और उससे कहने लगा, बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, किसकी साजिश से यहाँ आई हो। उसने जब अपना नकाब हटाया, उसका चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई। वह तो मेरा ही खून थी, मेरी बहन की बेटी, यानी मेरी सगी भांजी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ? मेरा बेटा भी चौंक गया। कहने लगा, अम्मी देखा, आपकी बहन ही आपके साथ दगा कर रही है। अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि जाकर आपको तकलीफ़ पहुँचा दे। बदला लेने के लिए खाला ने ये रास्ता निकाला है। आपकी बहन ही आपकी दुश्मन बनी हुई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कुछ महीने पहले मेरी बहन ने नाजिया का रिश्ता मेरे बड़े बेटे के लिए मांगा था, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं चाहता था। वो रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ माँ के कहने पर नहीं, बल्कि आपके छोटे बेटे अब्बास के कहने पर आपका ख्याल रखने यहाँ आई थी। उसने छोटे बेटे का नाम लिया तो अब तो मैं और भी ज़्यादा चौंक गई। इसे लाया तो मेरा बड़ा बेटा था। मेरा बेटा कहने लगा, ये सब आपकी उस प्रॉपर्टी के लिए ज़रूर मिले हुए हैं जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपकी बहन और आपका बेटा मिलकर साजिश कर रहे हैं। नाजिया भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, असली साजिश तो आप कर रहे हैं। अपनी माँ को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके हिस्से की सारी दौलत आप हथिया लें। वह दोनों लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, बस करो तुम दोनों, मेरे कमरे से जाओ, मेरे सिर में दर्द होने लग गया है। बेटा कहने लगा, मैं रुक जाता हूँ, आपका सर दबाता हूँ माँ। मगर मैंने उसे भी जाने का कह दिया, कमरा लॉक कर दिया। दरअसल हम दो बहनें थीं और अब अम्मी और अब्बू की सारी जायदाद के हम ही वारिस थे। जब हम दोनों बहनें छोटी थीं तब ही अब्बू ने दिल्ली में प्लाट ले लिया था, जिसके बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया और प्लाट को भी हम भूल चुके थे। 2 महीने पहले ही पता चला कि जिस जगह प्लाट है वहाँ एक बड़ी गारमेंट मार्केट बनने वाली है और वो चाहते हैं कि हम अपनी वो जगह बेच दें। उसकी डिमांड शायद 1 करोड़ लगी थी और उसी वक्त हमें पता चला कि दादा ने एक और प्लाट भी लिया था, वह भी 3 करोड़ का था। कम से कम 4 करोड़ की रकम हमें मिलने वाली थी। हम क्योंकि 2 ही बहनें थीं, इसलिए बराबर की रकम हमारे हिस्से में ही आती। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीमारी का इस सब से क्या चक्कर है। बड़ा बेटा तो मेरा बहुत ख्याल रखता था, छोटा बेटा तो लापरवाही कर भी जाता था, मगर मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी मेरे हिस्से की रकम तो मेरे दोनों बेटों में बराबर बढ़ जाती, इसमें भला मेरी बहन का क्या फ़ायदा हो सकता था। मगर फिर नाजिया यहाँ क्यों थी? वह वैसे भी तो मेरी खिदमत करने आ सकती थी, फिर चेहरा ढककर और नौकरानी का भेष बनाकर आने की क्या ज़रूरत थी? यह सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मगर अब यह होगा कि मैं खुद से हर चीज़ का और हर बात का पता करूँगी। अगले दिन सुबह सुबह मेरा बड़ा बेटा आया और कहने लगा, मम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि नौकरानी के भेष में नाजिया होगी। मैंने कहा, अब सब कुछ छोड़ दो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। कहने लगा, मैं आपको अस्पताल ले जाने आया हूँ, हम जाकर आपका चेकअप करवाते हैं और मालूम करते हैं कि कहीं उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई। मैंने खुद डॉक्टर से सारी बात तसल्ली से की। उसने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, बस कमर दर्द का मसला था। अगर आपकी मालिश ना होती तो मुमकिन है कि आप बिस्तर से लग जाती, आपको लकवा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया। फिजियोथेरेपी करने वाले से बात करने के बाद बेटा मुझे टेस्ट करवाने ले गया कि मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। टेस्ट के लिए खून का सैंपल देकर हम घर आ गए। घर आए तो मैंने देखा कि नाजिया अपना सामान बांध रही है। मैंने उससे कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, जब तक सच्चाई का पता नहीं हो जाता यहीं रहोगी। वह रोते हुए पूछने लगी कि खाला आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? मैंने कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, मगर मेरे लिए यह जानना ज़रूरी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने उससे कहा कि अब्बास को भी यहाँ बुला लो ताकि मैं उससे भी बात कर सकूं। अगले दिन मेरा बड़ा बेटा सलमान रिपोर्ट लेकर आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अम्मी
डॉक्टर ने बताया है कि आपको खाने में कुछ दिया जा रहा है। इतने में नाजिया खाना लेकर आ गई। तुम ही खाना देती हो ना अम्मी को, ज़रूर तुमने ही कुछ मिलाया होगा खाने में। नाजिया रुआसी हो गई, कहने लगी, मैं क्यों भला खाला के साथ ऐसा करूँगी। मैं तो खाला का ख्याल रखने आई थी यहाँ। अगर आपको इतना शक है तो मैं खुद ही खाना खा लेती हूँ। आप खाला को बाहर से मंगा दे कुछ। उसने मेरे सामने बैठकर वह खाना खाया। अब तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं रही। मैंने बेटे की तरफ संजिया निगाहों से देखा तो वह गुस्से से चला गया। मैंने उसी वक्त छोटे बेटे को फ़ोन करके बुलाया। वह आया तो मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है, तुम घर क्यों नहीं रहते। कहने लगा, भाई ने मुझे निकाल दिया है घर से, मैं कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा, वह कौन होता है घर से निकालने वाला, यह मेरा घर है, तुम आओ फ़ौरन वापस। वह कुछ कहते कहते रुक गया और फिर कहने लगा, अच्छा ये सब छोड़िए, अब आप खाला से मेरे लिए नाजिया का हाथ मांग लें, मैं इसे पसंद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं करूँगी बात, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तुम दोनों भाई मिलकर गेम खेल रहे हो। ये सब करने की और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है। मैं उसे काफ़ी देर तक समझाती रही। वह सिर हिलाता रहा और फिर चला गया। अगले दिन मैंने खिड़की से नाजिया को बाहर जाते देखा। मैं भी जल्दी से नीचे गई और उसके पीछे चल दी। घर से पैदल थोड़े फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरा बेटा अब्बास बैठा हुआ था। वह गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी पीछे से आती रिक्शा जल्दी से रोकी और उसका पीछा करने को कहा। यह सब क्या हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो देखा, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि यह तो वही जगह है हमारे प्लाट वाली। अब्बास किसी आदमी से बात कर रहा था। मैं वापस घर आ गई। मैं इन्हीं सोच में खोई हुई थी कि मेरा बड़ा बेटा सलमान आ गया। मेरे पैर दबाते हुए कहने लगा, अम्मी आप खाला से बात करें मेरे और नाजिया के रिश्ते के लिए। यह सुनकर मैं दंग रह गई। ये दोनों भाइयों को एकदम से नाजिया क्यों अच्छी लगने लगी थी। मैंने सलमान से पूछा, अब क्या हो गया है, तुम्हें तो नाजिया बहुत बुरी लगती थी, एकदम से अच्छी कैसे लगने लगी। मैं बताता हूँ। मेरे छोटे बेटे की आवाज़ आई। वह और नाजिया कमरे में दाखिल हो रहे थे। मम्मी मैं आपको बताता हूँ कि भाई को अब नाजिया से क्यों शादी की जल्दी पड़ गई है, बल्कि सिर्फ यही क्यों, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने यूनिवर्सिटी में गलत लड़की से मोहब्बत पाली थी, और गैर कानूनी काम यह भी, जो बहाना होता था पढ़ाई का, जिसके बहाने ये घर से बाहर रहता था, वो इसलिए कि इसका चक्कर एक ऐसी लड़की से चल रहा था जो इसे पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब खाला ने नाजिया का रिश्ता भेजा तो इसने इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि इसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। मुझे इस बारे में पता चला तो यह मुझसे भी झगड़ने लगा। उस लड़की की फरमाइश थी कि तुम्हारे नाम तो कुछ नहीं है, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो हो। इसने कागजात तैयार करवाकर बहाने से आपसे साइन करवाकर यह घर अपने नाम करवा लिया है। कारोबार करने के बहाने यह सारा सारा दिन उसी के साथ रहता है। उसी टाइम आपका पैर फिसल गया और आप गिर गई। ये एक नौकरानी लाया था कि आपको ठीक करने के बजाय आपको और बीमार बना दे। मैंने भेष बदल कर नाजिया को यहाँ भेजा ताकि आपका ख्याल रख सके। यह वह सारी दवाइयाँ फेंक देती जो भाई से देता था कि अम्मी के खाने में मिला देना, और आपकी मालिश भी करती थी। उस नर्स को भी इसने बस खाना पूर्ति के लिए रखा हुआ था ताकि यह आपकी नज़र में अच्छा बन सके। मैं और नाजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, यह बात इसे पता चल गई। अब जाहिर सी बात है कि नाजिया खाला की इकलौती औलाद है तो ये सारी रकम नाजिया को ही मिलेगी। तो फिर इसने यह सोचा कि नाजिया से शादी करेगा तो उसके हिस्से की रकम भी उसे मिल जाएगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस बेटे को मैंने सारी उम्र इतनी इम्पोर्टेंस दी, उसी ने यह सब कुछ किया कि माँ की ममता को ही भूल गया। दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता था वह। मैंने नाजिया की शादी अब्बास से करवा दी और बड़े बेटे को उस लड़की के चुंगल से बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर उसको उसके बाप के पास भेज दिया। मेरे बेटे ने घर के कागज मुझे वापस कर दिए, मुझसे माफ़ी मांगी। उसकी सोच गलत नहीं थी, बस वह रास्ते से भटक गया था। मगर अब मैं खुश थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।